भगवन् तत्वा तवा यानि यानि च रोचन्ते। भगवान अनेक रूपों को क्यों धारण करते? रोचन्ते सजनानां। रोचन्ते का क्या है? उनको आनंद देने। स्वजनानां मतलब भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। जैसे एक जट है, घर में आता है पोता, पोते को आनंद देने के लिए वो पोता बनता है, कोई घोड़ा बनता है, कोई बनता है, क्या क्या तो करता है। बच्चे को आनंद देने के लिए कुछ मुँह का ऐसा बनाता है, विकृत रूप बनाता है, कोई ऐसा करता है, कोई टोपी पहन के आता है, कोई ऐसा टूटता है, क्या क्या नहीं करता बच्चे को आनंद देने के लिए। वैसे ही भगवान अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है, क्या है? वो रोचन्ते सुजनानां अरूपिणः। अरूपिणः उनका कोई भौतिक रूप नहीं होने पर भी वो अनेक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक रूप धारण करते हैं। रोचन्ते सुजनानां। भगवान कृष्ण का एक स्वभाव है कि रोचन्ते सुजनानां, भक्तों को आनंद देने के अलग रूप धारण करते हैं, अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग भाव को धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार के वचनों को बोलते हैं। उनके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि भक्तों को आनंद देना। तो ऐसा वर्णन करते हुए आज के श्लोक में खास करके भगवत तत्व का निरूपण करते हैं। मेरे घर में जो बच्चा जन्म लिया है वो बच्चा नहीं है। तो कौन है वो? साक्षात भगवान है, जिनके त्वां सूर्यभिस्तत्व बुद्धरस्याभा। जैसे बड़े बड़े ऋषिगण भी जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर चुके हैं, वो क्या करते हैं? आपकी आराधना करते हैं, आपकी उनके गुणगान का विषय वस्तु है और आपका ही सेवा करते हैं। ऐसे भगवान जो षडैश्वर्य से पूर्ण है वो मेरे घर में प्रकट है। वो षडैश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। क्या है वो ऐश्वर्य? षडैश्वर्य वो है, पहला है उनका ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, अवबोध, ज्ञान, वीर्य, श्रेय। ये 6 ऐश्वर्य। ये 6 ऐश्वर्य भगवान के अलग अलग गुणों को प्रकाशित करता है। बाह्य गुणों को प्रकाशित करता है उनका ऐश्वर्य और वैराग्य, और यश और ज्ञान उनके अंदरूनी गुणों को प्रकाशित करता है, और वीर्य और श्रेय यानी सुंदरता जो है उनके भक्तों को आकर्षण करने वाला गुण है। भक्त आकर्षित करते हैं गुणों को, खास करके उनकी सुंदरता की। इन सारे चीज़ों में सुंदरता जो है उसको मूलभूत माना गया है। यानी उनके जो लक्षणों में क्या लक्षण माना गया है? उसको स्वरूप लक्षण माना गया है। 6 के 6 लक्षण है भगवान के, लेकिन स्वरूप लक्षण है सुंदरता। तो सौंदर्य है क्या? तो सौंदर्य कुछ नहीं है, तो भक्तों के प्रति प्रेम है, वही सौंदर्य है। कृष्ण का सौंदर्य क्या है? उनके भक्तों के प्रति प्रेम है, वो सौंदर्य। प्रेम से सुंदरता होती है। कभी कभी ऐसा वो होता है कि एक युवक जो है युवती से प्रेम करता है, बाद में बोला पूछा, माता पिता ने पूछा, देखो किससे प्रेम करते, दिखाओ, फोटो दिखाओ। फोटो देखते अरे बंदर जैसी, इसे क्यों? नहीं ऐसा मत बोलो, है बंदर जैसे। अरे अभी प्रेम है तो सब सुंदर है, प्रेम नहीं तो सुंदर व्यक्ति भी खूबसूरत दिखता है, स्वभाव है। इसलिए ये प्रेम ऐसा चीज़ है जो कृष्ण का हृदय में, भक्तों के हृदय में सौंदर्य को परस्पर उसको वर्धन करता है। कृष्ण के हृदय में भक्तों में जो प्रेम है वो प्रेम से कृष्ण सुंदर होते हैं, और कृष्ण की सुंदरता को देख के भक्तों के हृदय में प्रेम और बढ़ता है। उसके वजह से उनके हृदय में सुंदरता बढ़ती है, और जैसे भक्तों का सुंदरता बढ़ती है, भक्त का सुंदरता बढ़ती है, तो कृष्ण का सुंदरता प्रेम बढ़ जाता है। जैसे प्रेम बढ़ता है सुंदरता बढ़ता है। ऐसे इन दोनों के बीच में परस्पर कंपटीशन। अभी ये कंपटीशन का वादा किया था पिछली बार जब रुक्मिणी द्वादशी के दिन मैंने आधा प्रवचन दिया था। मैंने कहा कि रविवार के दिन रुक्मिणी का और विशेष भाग है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो रुक्मिणी का कृष्ण का संवाद अद्भुत संवाद है। भागवत का 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में ये प्राप्त होगा। जो लोग कौन थे रुक्मिणी द्वादशी के दिन का प्रवचन में आते हैं, तो थोड़ा सा वो व्यू देखे। अभी जहाँ से हमको करना था
21वां श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। तो रुक्मिणी दर्शी अब पार्ट 1 होगा, आज पार्ट 2 होगा, कल पार्ट 3 होगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद अद्भुत संवाद है। कारण क्या है? इन दोनों संवादों के बीच इन दोनों के बीच में संवाद की अद्भुतता क्या है? अद्भुतता के विषय में मैंने आपको एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? मसाले का उदाहरण दिया। जैसे इलायची होता है, इलायची को हाथ में लो तो सुगंध आता ही, इलायची का सुगंध आता है। लेकिन उस इलायची को एक बर्तन में डालकर उसको फूटना प्रारंभ करो, फूटने से क्या होगा? उसको सुगंध और बढ़ जाता है। वैसे ही रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का सुगंध तो कृष्ण आस्वादन कर ही रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने सोचा ये रुक्मिणी के हृदय के अंदर जो प्रेम है उसको मेरे कठोर वचन नामक जो कुठार है उसके द्वारा कूटूंगा तो क्या होगा, और उसका जो सुगंध है उसको मैं आस्वादन कर सकता हूँ। इसलिए रुक्मिणी एक दिन कदाचित एक दिन की बात है, बादरायण दुर्वाचा कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, रुक्मिणी अपने सहचर्यों के साथ में अपने पति का सेवा करने लगी। पति कौन है? कोई और नहीं है, पति भीष्मी व्यजनेन सखीजनैः। व्यजनेन सखीजनैः, व्यजन मतलब क्या है? उसको हम चावल से वो सेवा करना प्रारंभ। ये कौन है उनके पति? स्वतल्पस्तम जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु है, सारे जगत के गुरु, पति भी है और सारे जगत के भी गुरु हैं। तब भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, तो सारा जगत को वो पालन करते हैं, पोषण करते हैं। वेदों के बीच में जन्म लिए केवल इसके पीछे एकमात्र कारण है, वो खुद आनंद को अनुभव करना है और भक्तों को आनंद देना है। कहाँ ये लीला हो रही है? रुक्मिणी का सुंदर महल हो रहा है। रुक्मिणी का महल का वर्णन कर रहे हैं। इतना अद्भुत महल है और गले में माला है। वो माला जो है वो कैसा? मोगरा की माला है और अनेक प्रकार के जो भ्रमण हैं वो भ्रमण कर रहे हैं, अगरू हैं। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ों के द्वारा पूरा उसका वर्णन हुआ है। ऐसा रुक्मिणी का जो बेड है, रुक्मिणी कृष्ण सोते हैं ऐसा बेड, वो ऐसा रेशम के द्वारा बना हुआ है जो दूध के समान सफ़ेद है। रुक्मिणी के जो महल का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मिणी ने क्या किया? अपनी सखियों के हाथ से एक व्यजन दिया और जिसका जो डंडा है वो अनेकों अद्भुत रत्नों से सुसज्जित है। उस डंडे उस व्यजन को लेके वो वेदन करने लगी। वो रुक्मिणी कृष्ण की सेवा करने लगी। जैसे कृष्ण की सेवा करते करते कृष्ण को तो पूरा आनंद अनुभव हो ही रहा था। भगवान तो स्मरण करने लगे, रुक्मिणी कितना सुंदर है। स्वयं तो भगवान आत्माराम है, उनके लिए कोई और व्यक्ति की सुख की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान आत्माराम होने के साथ साथ में वो रसो वही सहा, रस से परिपूर्ण है। इससे उनको आभाव महसूस होती है, अरे भक्त मेरा सेवा करके कितना अच्छा होगा, भक्तों के साथ में मैं भ्रमण करूँगा। उनको भूख नहीं है लेकिन भूख लगता है यशोदा को प्रसन्न करने। वैसे ही उनके मन में बात आई, मैं रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ करूँगा। उनकी सुंदरता को देख के, रुक्मिणी के सुंदर मुखारविंद को दर्शन करते हुए और उनके मुखारविंद के घेरे हुए घुंघराले भाव को दर्शन करते हुए भगवान इस प्रकार बोलने लगे, रुक्मिणी को बोलने। क्यों ये कठोर वचन कृष्ण ने क्यों बोला रुक्मिणी को? पुकार जैसे वचन, क्या कारण था पुकार जैसे वचनों को बोलने के पीछे? कारण ये था कि कोई लवंग होता है, कोई इलायची होता है, उसको कूटने से सुगंध और बढ़ता है। मुझे याद है बचपन में माँ हमारी खीर बनाती थी, तो उसके ऊपर जो इलायची डालना होता है तो उसको कूटना बहुत, वो मेरा काम है। उसको थोड़ा शक्कर डाल के कूटना होता है, वो कूटने में तो सुगंध और बढ़ता है। वैसे ही रुक्मिणी के हृदय में उनका प्रति प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, उसका सुगंध को और पूर्ण रूप में आस्वादन करने के लिए
भगवान कठोर वचनों से संबोधित किया रुक्मिणी को। रुक्मिणी को कहा, वो जो है रुक्मिणी वशिष्ठ कहते हैं, राजपुत्री सीता भूमि, हे तुम राजपुत्री हो, राजा की पुत्री होने के नाते तुमको राजा के साथ ही विवाह करना था। मुझसे पता नहीं तुमने क्यों विवाह किया, क्या कारण था तुमने मुझसे विवाह किया, मुझसे क्यों प्रेम किया, कोई जरूरत नहीं था तुमको प्रेम करने के लिए। क्यों? लोकपाला विभूति, बड़े बड़े लोकपाल जो है महानुभावैः श्रीमद्भिः, वो महानुभाव बड़े बड़े राजा थे, महानुभाव थे। श्रीमद्भिः वो बड़े अमीर भी थे, बहुत प्रभावशाली थे, और साथ साथ में रूप औदार्य बलोचिता, रूप औदार्य और बल से परिपूर्ण थे। उनके पास उनके साथ जाके विवाह कर लेना चाहिए था। अब देखो एक पति पत्नी गुजरेगा, पता नहीं तुमने मुझसे क्यों विवाह किया, कितना पत्नी कितना गुस्सा होगा, या दुखी हो जाएगी या गुस्सा। रुक्मिणी बेचारी दुखी हो गई, कारण क्या हुआ? उनका वाम भाव का स्वभाव, दक्षिण भाव का स्वभाव है। लेकिन सत्यभामा गुस्सा कर, अच्छा वो रुक्मिणी से बोला, सत्यभामा को बोले तो उसी टाइम पकड़ जाते हैं। स्वभाव अलग स्वभाव होता है। रुक्मिणी सुनते जा रही है और कृष्ण ने आगे कहा, क्या कहा? हे रुक्मिणी सुनो, ताम प्राप्तम अतिनो हित्वा, ऐसा नहीं था कि और राजा लोग तुम्हारा विवाह जो है शिशुपाल से कराना चाहते थे, बड़ा शक्तिशाली है, महानुभाव है, ऐसे शिशुपाल के साथ कराना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि तुम्हारे माता पिता जो उसके विरोध थे, माता पिता भी चाहते थे कि तुम्हारा विवाह उनसे हो। देखिए उनसे विवाह किया तो तुमने मुझको क्यों कस्मान नो वरिष्यस्मान, मुझे जैसा जो कुछ है उसके साथ क्यों विवाह किया, समझ नहीं आ रहा है। नहीं देखो मैं इतना भयभीत हूँ, ऐसा डरपोक हूँ, नहीं तू आप भी तो राजा हो ना, नहीं मैं इतना भयभीत हूँ, ये लोग डर के मारे मथुरा छोड़ के आ गया, द्वारका समुद्र के बीच में आ गया मैं। शरणम गताम समुद्रम शरणम गताम, समुद्र का शरण लिया। इतना ही नहीं, बलवद्भिः प्रदत्तेषां प्रायश्चित्तनिपासनम, मैंने क्या किया? हमने तो इन सबको दुश्मन बना लिया और इनके डर के मारे विपासनम, हमारा सिंहासन है उसको त्यक्त्वा, उसको छोड़ के हम वापस आ गए। तो अभी 10वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक भगवान रुक्मिणी के अपने कठोर वचनों से बहुत टूटते हैं। अभी आगे कहते हैं कृष्ण ने क्या कहा? अस्पष्टवत्मनां पुंसां मरोगपदं युषाम् आस्थिता पदवीं सुक्रू प्रायासीदन्ति योषितः। हे सुक्रू, सुंदर भुकुटी वाली, वैसे तो लोग जो हैं जब कोई दुष्ट पति के साथ या कोई ऐसी अयोग्य पति के साथ जब उनका विवाह हो जाता है, खास करके जब उनका व्यवहार ठीक नहीं होता ना, वो जीवन भर दुखी होते हैं। इसी जब विवाह करके कोई कन्या देखना चाहिए उसका जो पति है उसका व्यवहार बराबर है कि नहीं। क्योंकि जानते, सब लोग जानते हैं मैं चोर हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, पता नहीं कब क्या कर देता हूँ, किसी को मालूम नहीं, मैं कभी मिट्टी खा जाता हूँ, ये सब असभ्य व्यवहार मैंने किया है। ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, इस वजह से तुम जीवन भर दुखी होगे। बाद में कृष्ण कहते हैं देखो ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति के साथ विवाह हो गया किसी का, अगर अमीर है तो मान लेना चाहिए, अमीर व्यक्ति से बड़े दुखी है, अमीर तो है, पालन पोषण तो करेगा। निष्किंचना वयम सस्वम, हम हमारे पास तो कोई संपत्ति नहीं है। इतना ही नहीं, चलो तो नहीं आपके पास कोई संपत्ति नहीं, आपके साथ में वो संपत्ति नहीं, मेरा सारे भक्त है ना वो भी सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, उनके पास भी कोई संपत्ति नहीं है, मैं क्या मांगू बोलो मेरे। मैं भी भिखारी हूँ और मेरे साथ में है भिखारी। मान लो कोई श्रीमंत है, मेरा भक्त बन जाता है, सब छोड़ देता है, क्या करे बताओ। ऐसा भिखारी के साथ तुमने विवाह किया, ये तुम्हारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, भाई मैं क्या करूँ तुमको। ये और आत्मसमन्वितम, ऐसे जब विवाह होता है उस समय विवाह किसके साथ होता है ना, समन्वितम, ये देखना चाहिए, कुंडली में होने मात्र से नहीं होता है, लव होने मात्र से नहीं होता है, देखना चाहिए समान सामने वाला बराबर का है कि नहीं। अगर आप करोड़पति हो भी तो करोड़पति होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप करोड़पति हो रोडपति हो, ऐसा नहीं। तो तुम तो राजा हो, रानी हो,
हम तो देखो बचपन से गरीब है, हम तो ग्वाले हैं, पता नहीं कब गाय कब दूध देती कब नहीं देती, हमारी ऐसी परिस्थिति। तुम तो वैदर्भी हो, विदर्भ की राजा की पुत्री हो, इतना जन्म कहाँ तुम्हारा श्रीमंतता है। नहीं नहीं प्रभु आप तो राजा हो ना। नहीं नहीं नहीं, हम तो राज में पिताजी राजा थे, केवल एक जगह का, मैं भी छोटा सा अनाथ नाम की जगह है, द्वारका का राजा हूँ। इन आपके पिता तो इतने बड़े अनेकों अनेकों राज्यों का राजा है। तया विवाह हो मैत्री, उसी प्रकार मित्रता होता है समान लोगों के साथ में। बाकी बात तो छोड़ो, सुंदरता में भी समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुंदरी हो, विवाह किया तो बंदर से, ऐसा नहीं होता है। तो इतनी गोरी हो, मैं तो काला कपड़ा हम देखो, काला व्यक्ति से कुछ होता है क्या? मैचिंग होना चाहिए, हर चीज़ का मैचिंग होना चाहिए। कोई मैचिंग ही दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना ही नहीं, देखो जो जिनके पास धन होता है, अच्छा संपत्ति होता है, अच्छा परिवार होता है, ऐसे लोगों के साथ विवाह करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे जैसे लोग जिनका ना रूप से, ना धन से, ना कोई जन्म से, मैं तो याद हूँ तो क्षत्राणी हूँ, ऐसे व्यक्ति के साथ जन्म विवाह करना ही कहाँ का न्याय है बताओ तुम्हारा। देखो जब मैंने कहा प्रभु मैं तो आपसे प्रेम कर चुकी हूँ, इससे मैंने विवाह किया आपसे, ठीक है। जब ये यही तो स्त्रियों का बुद्धिहीनता है, प्रेम कर लेते हैं, ये गलत बात है। वैधर्वी एतद अभिज्ञाय त्वया अधीत समीक्षया, त्वया अधीत समीक्षया। जो भी कोई व्यक्ति काम करता है ना, शास्त्र में ऐसा कहा गया है, दीर्घ दृष्टि से करना चाहिए, तुरंत फायदा नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आज विवाह कर लेते, कर लिया, बाद में जीवन भर तड़पती हो बेटी। हाँ, इस वजह से तुम भी ऐसा कर लिया, विवाह में आप उसका मुझे कर दिया, रौनक कर दिया, मैं भी आगे कर दिया विवाह के साथ, लगता है कि विवाह ठीक नहीं है। हाँ अथा मनोरूपम वही, हाँ देखो इस वजह से मैं चाहता हूँ, हाँ अभी भी चांस है तुम्हारा, मुझे छोड़ दो, छोड़ के तुम्हारे योग्य अगर कोई पति होगा ना, उनसे कर लेना। जो भजस्व क्षत्रिय शवम, भजस्य क्षत्रिय, क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो ना, उनसे विवाह करना। ये नया सत्या लक्ष्य से, इसके द्वारा तुमको क्या होगा, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी आपको बड़ा सुख की अनुभूति होगी। इसलिए क्या करो, चैत्यशाल वज्रा संदादंतवक्रादयो नृपाः मम रिहन्ति वामोरुग्नि चापि वयात्रजा। देखो जितने भी लोग हैं, शिशुपाल, शाल, वज्रा, संदंतवक्र, ये सब खास करके तुम्हारा भाई भी, ये सभी लोग जो है और मुझसे द्वेष करते हैं। मुझे अभी भी डर लग रहा है उनके, हो सकता है कि तुम नहीं जाओगे, मेरे साथ में रहोगे, तो क्या करेंगे, मुझे वैसे युद्ध करेंगे, मुझे मार देंगे, उनको लेके चले जाएंगे, इससे अच्छा तुम भी चले जाओ। तेषां वीर्य मदान्धानां नृत्तानां सम्यमुच्ये आनिदासि मया भद्रे ते तो बहर अस्तास्तम। तो ने कहा देखो ये जब जितने भी राजा हैं वो सब तुमको लेके जाएंगे और तुम नहीं जाओगे, इससे तुम चले जाओ। हाँ, वो जाके उन राजाओं से तुम विवाह करो। इतना भी देखो, तुम जिससे विवाह किया ना, ये बात सुनो बताता हूँ। उदासीन वही मेरा स्वभाव क्या मालूम, उदासीन, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारा जाति ऐसा क्या होता हो, कोई कुछ गाय होते हैं चले जाते हैं, ठीक है, तो बाद छोड़ देते, जान देते। हमारा स्वभाव ऐसा होता है, उदासीन रहते हैं, उदासीन भयं गुणम। तुम ऐसे व्यक्ति से विवाह किया, जिनसे प्रेम किया, वो तुमसे प्रेम नहीं करता, उदासीन रहता है। हम जितने भी, हम तो आत्माराम के रूप में रहते हैं, आत्मध्यासने पूर्ण है और आत्माराम रहते हैं। मैं केवल साक्षी के रूप में रहता हूँ। इसलिए इस प्रकार की व्यक्ति से तुम पता नहीं कैसे पाला पड़ गया। मैं तुमसे दया दिखा के शब्द बोल रहा हूँ, जैसे इतने कठोर वचन। ये कहना जाओ किसी को सिखा करो, इतनी कितना कठोर वचन। जैसे भगवान ने ये बात कहा, ये कावदुक्त भगवान आत्मानां वल्लभी मन्यमानम् अविशेषात् तद्दर्पग्
घन उपारमत। रुक्मिणी ने सोचा था, क्या क्या सोच कर रखी थी, मुझे हमेशा मेरे साथ में रहेंगे भगवान। मैं भगवान कृष्ण मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं। क्यों मालूम है, जब से हमारे विवाह हुआ तब से हम मुझसे कहीं दूर गए नहीं। लेकिन जैसे रुक्मिणी ने ये बात सुना, तब दर्प का घन उपारमत, उनका अहंकार था वो चूर्ण हो गया और कृष्ण इस प्रकार वो बोल के शांत हो गए। जैसे शांत हो गए तो रुक्मिणी की क्या स्थिति हुई उसका वर्णन गोस्वामी कहते हैं। इति त्रैलोक्ये जपते तदात्मानः प्रियस्य देवी अच्युतपूर्वम् अप्रियम्। अच्युतपूर्वम् इस प्रकार का कभी वचन सुनी नहीं थी, अप्रिय शब्द को सुनी थी। अच्युत्वा भीत हृदय था, उनके हृदय में भय उत्पन्न हुआ और भय से वो कांपने लगी और अचानक चिंताग्रस्त होकर बोल करके रुदती जगह महा बोल कर रोना प्रारंभ कर दिया। क्या आपने जिसके ऊपर विश्वास किया, प्रेम किया, सब कुछ किया, उन्होंने देखा, विश्वास किया कि भी मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा कृष्ण अचानक ऐसा बोले जाओ किसी और से विवाह कर लेना, तुमने गलत व्यक्ति से विवाह किया, ऐसे ऐसे शब्द पुकार वाले शब्द को सुन के रोना प्रारंभ। रोते रोते क्या हुआ, उनका कंठ गदगद हो गया, बोल नहीं पा रही थी। उनका मन की स्थिति का वर्णन करते हैं गोस्वामी। तस्याः दुःख भय शोक विनष्ट बुद्धेर, भय शोक से बुद्धि विनष्ट हो गया, नष्ट हो गया। और उनके जो कंकण है, जो बैंगल्स पहनी थी, वो अपने हाथ से छूट निकल रहा था। हस्तात् चला वलय तो वजनम पतत, तो उनके हाथ में वजन था वो भी नीचे गिर पड़ा। वो बस भी मूर्छित होने वाली, उनका पूरा बाल ढक गया था। जैसे कोई खेत में जाओ, उधर केले का झाड़ हो तो काटो, झाड़ पर गिर जाता है, ऐसे परिस्थिति में आ गई, बस अभी गिरने वाली। तुरंत तदृष्ट्वा भगवान कृष्ण ने दर्शन किया, प्रियायाः प्रेमबंधनम, इसके प्रेम बंधन को देखा। हास्य अजानन्त्या तरुणः तो क्या किए भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी के हृदय में जो प्रेम है वो देख के वो समझ नहीं पा रहे, क्या अरे मैं तो मजाक में बोला था, ये तो सीरियसली ले लिया। कभी होता है ना पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी मजाक में कुछ बोल रहे थे, पति इतना सीरियसली ले लेते, क्या हाल हो जाता है, उसको वापस रिपेयर करने से बहुत लग जाता है, टाइम लग जाता है। कृष्ण बड़े दया करके क्या किया, अचानक उनके दो हाथ से कृष्ण के और दो हाथ पकड़ लिए, तो दो हाथों से कृष्ण रुक्मिणी को पकड़ लिया और दो हाथों से रुक्मिणी के उनके करकमलों से रुक्मिणी के जो आंखों से आंसू बह रहा उसको पूछना प्रारंभ किया। नेत्रे कले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ चुचहा मर्जन करने लगे, तो और दोनों हाथों से रुक्मिणी के आंखों को और उनके स्तनों को मर्जन करने लगे, सांत्वना करना प्रारंभ किया। सांत्वना करते करते भयभीत हो गए, कृष्ण डर गए। अरे रे, अगर उसने बेहोश होगी और बेहोश होते होते छोड़ दी, फिर छोड़ दिया, मेरा क्या होगा। वैसे मैंने मजाक में कुछ कर दिया, मेरा मिस फायर हो गई, मैंने कूटते मैंने अपने हाथ को ही कूट दिया। मैं सोचा मसाला कूटते तो हाथ को कूट दिया, ऐसा सोचते का मामा वैदर्भी असूये था। हे वैदर्भी, ये तुम्हारे मन में से भ्रम है उसको निकाल दो। जाने तुम मत परायणम, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, मत परायणम, मेरे बिना तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो स्तोत्र काम है ना, मैं तेरे ऐसे क्यों बोले आप कठोर वचन। मैं बस श्लोक काम है ना, तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था। क्या सुनना चाहता था कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तुम क्या बोलोगी। क्रोध में तुम जो वचन बोलोगी, उस क्रोध का वचन को आस्वादन करना चाहता था। ऐसी स्त्रियाँ जो है क्रोध में और सुंदर दिखती हैं, क्रोध आएगा तुमको तो तुम्हारा सुंदर मुखार को दर्शन करना था। मैंने ऐसा कहा, देखो इसके लिए बुरा मत माना। तो इतना कठोर वचनों को आपने क्यों बोला, तुम्हारे मुख से ये क्रोध में सुना था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा भाव।
तुम्हारी बात को मैं समझ नहीं पाया। ऐसे घृत स्नेह होता है, एक होता है दूसरा प्रकार का स्नेह होता है मधु स्नेह होता है। घृत स्नेह का अर्थ क्या है, वो जैसे घृत, उसको थोड़ा सा आप अग्नि दोगे, ताप दोगे, वो पिघल जाता है। और दूसरा क्या है मधु स्नेह। मधु स्नेह क्या है, उसको थोड़ा सा जलाओ गाढ़ा होगा। रुक्मिणी का स्वभाव क्या है, घृत स्नेह है, और राधा रानी का स्वभाव क्या है, वो मधु स्नेह है। थोड़ा सा जलाओ तो गाढ़ा हो जाता है, तो ये घृत स्नेह है। तो घी को थोड़ा सा अग्नि दोगे, थोड़ा सा क्या होगा, वो पिघल जाएगा। ऐसा कठोर वचन जो अग्नि के समान है, ऐसे वचन सुन के मैं सोच रहा था कि तुम क्रोधित हो गए, लेकिन क्रोध नहीं हुआ। तुम्हारे जो मुखारविंद दर्शन करना चाहता, अभी तुम्हारा मुख चंद्रमुखी जैसा मुख है, लेकिन ज्वालामुखी का भी दर्शन करना चाहता था, लेकिन पता नहीं मेरे वचनों ने थोड़ा समझ बोलने में तकलीफ हो गया, समझने में थोड़ा सा गलत हो गया। मुखम च प्रेम संभ्रामा तो ये वचनों को सुन के तुम क्रोध में तुम्हारे जो हलचल होते हुए जो होंठ है उसका दर्शन करना चाह रहा था। हाँ, अभी क्या करूँ, तुमने इस बात को समझ नहीं पाई, मेरी बातों को। इतना ही नहीं, चलो ये सब बातों को, हम तो पति पत्नी है ना, पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा नहीं होता तो क्रोध नहीं होता, गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा बताओ। इन दोनों के बीच में बीच होता रहना चाहिए, नहीं तो घर इसको कैसे बोलोगे घर। तो कभी पत्नी गुस्सा होती है पति की बात को सुन के, और कभी पतिदेव गुस्सा हो जाते हैं पत्नी की बातों को सुन के। ये इसी से कई बार होता है, नहीं तो निकालना मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहनिधिनाम, देखो अयम ही परमो लाभो, ये दोनों के बीच में इस प्रकार का हंसी मजाक होना, चिढ़ाना, ये नहीं होता है तो परमो लाभो, गृहस्थ बनने का क्या फायदा बच्चों ना मरणे लियते यामः ना। देखो प्रियाया धीरुभाविनी, ये धीरुभाविनी, प्रियाया धीरुभाविनी बहुत ही कोमल और नम्र भाविनी। तो ये जो है मजाक में मैंने किया, तो इस वजह से आप बुरा मत मानो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मानती हो मेरे पति। तो पति पत्नी के बीच में हंसी मजाक होना जो है, मुस्कुराना, बोलना, किसी को गुस्सा दिलाना, ऐसी बातें जो है उसी से तो गृह जीवन चलता है, ऐसा बोलते कृष्ण मानता। तो पिछली बार हमने इधर इस श्लोक तक हमने चर्चा किया। अभी हम रुक्मिणी क्या उसका जवाब देती हैं। रुक्मिणी एक वैसे भगवान की पत्नी है, हाँ, स्त्री के पास कितना बुद्धि होती है, देखो रुक्मिणी सिखाती है। तब श्री सुकोवाचा सुखदेव गोस्वामी 25वां श्लोक में इस बात को कहते हैं, सैवं भगवता राजन वैदर्भी परिशांतितः। तो राजन सुनो, सुखदेव गोस्वामी माल देते, वैदर्भी पूर्ण तरीके से शांत हो गई भगवान की बातों को सुन के, और समझ गई ये जो बातें हैं। ज्ञात्वा तद परिहासोक्तिम, परिहास में कृष्ण इस प्रकार कहा तो जानते, प्रिय त्यागा भयं भयो, कृष्ण जी त्याग करेंगे करके वो भय को उन्होंने त्याग कर लिया, वो भय से मुक्त हो गई। बभास ऋषभम पुंसाम, बभास ऋषभम पुंसाम, इस प्रकार ऋषभ पुंसान भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार बोलने लगी। दीक्षंती भगवन मुखम, कृष्ण का मुखारविंद को दर्शन करते हुए सव्रीडहास रुचिरा, सव्रीडहास रुचिरा, बहुत ही शर्माते हुए और हंसते हुए, रुचिरा बहुत सुंदर रूप में मुख से क्या बोलने लगी, आगे की श्लोकों को बोलने लगी। हंसते हुए क्यों बोलने लगी, अभी अपनी बात चातुर्य को दिखा रही है। प्रभु आपने जो बोला ना, आपने गलत नहीं बोला, सही बोला, मैं गलत समझी, आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी बोला एकदम बिल्कुल सही बोला। कृष्ण ने जो भी श्लोकों को उच्चारण किया, उन सारे श्लोकों को का दूसरा अर्थ लेते हुए बताती, प्रभु आपने जो भी कहा ना एकदम बिल्कुल ठीक कहा, वास्तविकता में मुझे समझने में समस्या है, मेरा समझ गलत था,
आपने जो बोला एकदम बिल्कुल बराबर है। अभी आप पछतावा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने मुझे दुखी किया, मैं नाराज हो गई, मैं बेहोश होने वाली थी, नहीं माफ़ कर दो। नहीं, माफ़ी आपको नहीं मांगी, मैं मांगती हूँ आपसे। हाँ, मैं आपको समझाती हूँ, आपने जो बोला बराबर बोला है, आप मुझे नहीं मालूम तो सुनिए। इसके हंसते हुए बोल रही नंदे गमे तदरविंद विलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो सदृशे विभूम्नः आश्रे महीम्य निरतो भगवान् स्त्रियांशः पां गुणप्रकृते अज्ञगृहीतपादः। तो रुक्मिणी कहती है 11वां श्लोक में जो भगवान ने कहा, 11वां श्लोक में रुक्मिणी को भगवान ने क्या कहा था? तस्मान्नो वरिष्यस्मान्, क्यों मुझे क्यों स्वीकार किया? क्योंकि मैं तो तुम्हारा समान नहीं। हाँ, मैं तो तुम्हारा समान नहीं, तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया? कृष्ण उस प्रकार है, उसी भाव को थोड़ा सा उसी शब्द का और एक भाव से लेंगे। तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तुम्हारा समान है, हो गया बात वही है। तो रुक्मिणी कहती है प्रभु आपने तो बड़ा बराबर बोला, लेकिन थोड़ा सा भाव लगता, थोड़ा भाव चेंज करना था। भाव क्या होगा पुरुषों को क्या मालूम, स्कूल से सीखो। मैं बताता हूँ आपको बोलना नहीं आता। पुरुष बोलते थे लेकिन वो बोलने का जो ढंग है ना उसको मालूम नहीं। स्त्रियाँ बोलते हैं मानना पड़ेगा, क्या है कि डायलॉग डिलीवरी रहता है, मानना ट्रेनिंग की जरूरत है। बाप वही कहाँ ऊँचा करना, कहाँ नीचा करना, एक एक शब्द को ऐसे ऐसे, हाँ, अच्छे शब्द को बुरे तरीके से कैसे बोलना है, बुरा शब्द को अच्छे तरीके से कैसे बोलना है, पूरा मालूम है। लेकिन भाव क्या होता है मुझसे सीख, क्योंकि मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, मेरा भाव जो है स्वभाव शरणागति। हाँ, पिछली बार आपने कहा था ना, रुक्मिणी से दो चीज़ है, वैसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दो महत्वपूर्ण चीज़ है। श्रवण से भगवान का दर्शन से श्रवण श्रेष्ठ, श्रवण से ही प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं प्रेम को उत्पन्न करने के लिए। मुझे भगवान प्रभु आपका दर्शन कब होगा? नहीं, श्रवण करो, श्रवण करने से प्रेम उत्पन्न होता है। रुक्मिणी इसके आचार्य। दूसरे चीज़ के आचार्य क्या है? स्वभाव शरणागति। ने पत्र लिखा था कृष्ण को, कृष्ण ने पत्र लिखी है आत्मा कस्य भवतो विदेही। हे कृष्ण पूछा मैं तुमको आके क्यों लेके जाऊँ? हाँ, क्योंकि मैं आपको समर्पित कर चुकी हूँ, इसलिए आपको आना पड़ेगा, आके मुझे लेके जाना पड़ेगा, ऑर्डर दे गई। कृष्ण पूछा समर्पण जिसने किया है ना उसको ऑर्डर सुनना पड़ेगा। समर्पण जिसने किया वो समर्पण जिसको कर रहा है उसको ऑर्डर देना, ये कहाँ का न्याय है? बस समर्पण करके आपको जो करना है करो, ऐसा बोलना ये समर्पण होता है। तो मैं आपका समर्पण कर चुका हूँ, हाँ, तो आपको मुझे ये देना पड़ेगा। ये कहाँ का समर्पण है? तो रुक्मिणी कहते हैं अरे यही तो समझ नहीं आता आपको बड़ी महाराज बहुत पसंद है क्योंकि समर्पण करते हैं। बड़ी महाराज का समर्पण जो है निर्भाव समर्पण है। आपको क्या मालूम है? आप इसलिए पतिदेव को बोलेंगे ना परोसो, पूछेगा कि चाहिए क्या, खाना है क्या? हाँ हाँ, बोलो खाना है तो दूंगा। इसलिए माताओं को परोसना चाहिए। जब किसी घर में आते हैं ना माताओं को परोसना चाहिए। कैसे परोसेंगे वो? डाल नहीं, बस खाओ चुपचाप। हाँ, ऑर्डर ये समर्पण होता है, स्वभाव समर्पण होता है, स्वभाव शरणागति है। रुक्मिणी कहती स्वभाव शरणागति है, इसको मुझसे सीखो। हाँ, आपने जो बोला ना, क्या बात कहा कि कस्मान वरिष्य असमान व्यक्ति के साथ तुमने जो स्वीकार किया, मैं तो तुम्हारा समान नहीं हूँ। नहीं, आपने बराबर बोला लेकिन शब्द बराबर करेंगे, भाव बराबर नहीं था। ये बोलना चाहिए प्रभु कि समान लोगों से होता है विवाह। हाँ, तुमने मुझे क्यों चुना, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, तो नंदे वैक अरविंद विलोचनाः, देखो तो आपने जो भी कहा ना, यद्वै भवान् भगवतो सदृशी विपूर्णः वा एष महिम्नि यदिशो भगवान् त्रयाधीशः वाहं गुणप्रकृते अज्ञगृहीतपादः। आपने जो कहा एकदम बिल्कुल सही है।
तो अरविंद आक्षा, मैं तो निश्चित रूप में आपके योग्य नहीं हूँ। कैसे हो सकता है? समान कैसे हो सकता है बताइए? मैं कौन हूँ? आपके और बीच में हमारे बीच जो तुलना ही नहीं हो सकता। आप तो त्रयाधीशः, तीनों लोगों के ईश्वर हो। आप तो वाहम गुण प्रकृति, मैं तो बद्ध जीव, गुण प्रकृति। आज्ञा, आज्ञा मतलब मैं एक मूर्ख हूँ। और गणित पादः, मैं एक ऐसी साधारण सी स्त्री हूँ जो मूर्ख लोग आके मेरी चरणों करते हैं। वास्तविकता में मेरा कोई योग्यता नहीं है। आप तो वास्वे महिनी, स्वमहिनी, आपकी महिमा जो है किसी और वजह से बढ़ता नहीं है। कृष्ण का महिमा क्या हमारे जय जयकार से बढ़ता है क्या? नहीं। इसने कहा बोली हम सबको मिलकर ना प्रभुपाद जी का जय जयकार करना चाहिए। जय जयकार करने से प्रभुपाद जी का महिमा बढ़ेगा। है क्या? हमारा जय जयकार से प्रभुपाद जी का महिमा बढ़ेगा क्या? नहीं। जब बोलते हैं जय प्रभुपाद, वो उसकी वजह से प्रभुपाद जी का जय जयकार नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी का महिमा बढ़ने वाला नहीं है। हमारा जय जयकार से हमारा महिमा बढ़ेगा, प्रभुपाद जी का जय जयकार से हमारी महिमा बढ़ेगी। जैसे कोई बोलेगा देखो दीप, सूर्य प्रकाश जो है ना, आपको क्यों दिखाई पड़ रहा है ना? मेरा दीप की वजह से दिखाई पड़ रहा है। हमारा दीप की वजह से सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई पड़ता है। नहीं, सूर्य के समान है भगवान। उनका जय करने से हमारा जय होगा। तदो जय उन्हीं का, हमारा जय कैसे होगा? तीनों गुणों के ऊपर जय प्राप्त करेंगे हम। उसे जय श्री प्रभुपाद बोले, जय श्री कृष्ण बोलेंगे तो उनकी वजह से, हमारी वजह से कृष्ण की महिमा नहीं बढ़ती। इस बात को कहते हैं रुक्मिणी देवी स्वसे महिनी अभिरतो भगवान त्रयाधीशः, आप त्रयाधीश हो, तीनों लोगों के ईश्वर हो। तो आपकी महिमा मेरी वजह से थोड़ी ना बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, मेरा आपका तुलना हो ही नहीं सकता। तो आपने जो कहा एकदम बिल्कुल बराबर कहा। 11वां श्लोक में, अभी 35वां श्लोक में, अगले श्लोक में 12वां श्लोक में भगवान ने क्या कहा उसका जवाब देते हैं। 12वां श्लोक में भगवान ने कहा था रुक्मिणी को उनके कठोर वचनों से, क्या कहा? देखो राजेभ्यो, बड़े बड़े राजा लोगों से भयभीत होके निवत्यता सुदूर समुद्रम शरणम ददा, मैं राजाओं से भयभीत होके, मथुरा के राजा, बहुत सारे राजाओं का भय था उनका। तो कृष्ण ने क्या किया? मथुरा को त्याग करके भाग के कहाँ पहुँचे? समुद्र में था, समुद्र के बीच में आके रह गया, ऐसा कृष्ण कहते हैं। उसका जवाब दीजिए, क्या कहते हैं? सत्यम भयादिव गुणेभ्यः उरुक्रमान्ता सेते समुद्र बलंबरत्नाक्रमात्मा नित्यं गदिन्द्रिय गणे कृतविग्रहस्त्वं तत्सेवते निवपदं दुरान्तमोन्दम्। रुक्मिणी कहती हैं प्रभु आप सुनिए, आपने कहा, क्या कहा? भयभीत होके, आप किसी से भयभीत होके, राजाओं से भयभीत होके क्या किया आपने? शरण लिया। किसका? समुद्र का शरण लिया, ऐसा कहते हो? सुनिए, उरुक्रमः, आप उरुक्रम सबसे शक्तिशाली हो। आपका नाम लेने मात्र से व्यक्ति को अभय प्रदान करता है। आपका नाम लेने मात्र सत्यम भयादिव गुणेभ्यः उरुक्रमान्तः, आपके नाम लेने मात्र से सभी लोगों को भय, सभी जितने भी नाम लेते हैं आपका, भय से मुक्त हो जाते हैं। जैसे उधर पहले ही अध्याय में, भागवत का पहले अध्याय में ये श्लोक आता है, क्या आता है? जहाँ यन्ना वंशो गुणं ततस्सत्युच्चेता यद्विवेदिं स्वयं भयं, कृष्ण का नाम लेते हैं भय से मुक्त हो जाता है। आपको कैसे मालूम कोई व्यक्ति नाम ले रहा है कि नहीं? अगर भयभीत है तो नाम नहीं ले, नाम ले रहा है तो भयभीत। तो ये सत्य है। भयादिव गुणेभ्यः, आपका नाम लेने मात्र से ही लोग भय से मुक्त हो जाते हैं।
कि आप कैसे भयभीत होंगे, ऐसा लगता है कि हाँ भय से भागे हो। गुणेभ्यः राजेभ्यः, ये रुक्मिणी देवी इस बात को कहती है। राजेभ्यः, आपने राजा शब्द इस्तेमाल किया ना, ये राजा शब्द रजोगुण को सूचित करता है। इस संसार में लोग रजोगुण से भयभीत है। तो आपने क्या किया, समुद्र में प्रवेश किया। कौन सा समुद्र? उन आपके भक्तों का हृदय नामक समुद्र में प्रवेश किया। हाँ? आपके भक्तों का हृदय नामक समुद्र में प्रवेश किया। हाँ? जो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको सहायता करते हो। और इतना ही बात होती है, भय की बात आ रही है। आपके त्वत् सेवकै नृपपदम विरुतम तमोन्तम, आपके सेवक भी क्या करते हैं, बड़े बड़े सिंहासन को त्याग कर देते हैं। बड़े बड़े सिंहासन को त्याग कर देते हैं। तो आपने जो श्लोक कहा है वो आपके लिए अप्लाई नहीं होता। सिंहासन को त्याग किया, वो कौन त्याग किया? आपके भक्तों ने त्याग किया। तो ये आपका स्वभाव है, इसलिए आपने जो भी कहा एकदम बिल्कुल बराबर फर्स्ट क्लास कहा, उसमें कोई दोष नहीं है। अभी आगे के श्लोक में रुक्मिणी बात को कहती है, क्या कहती हैं कि 13वां श्लोक में भगवान ने कहा था, अस्पष्टवत्मानपुंसम् अलोकवतं पीयूषम् अस्तिता पदवीं सुद्रुः प्रायः सीदन्योषितः। रुक्मिणी ने क्या कहा, देखो, अस्पष्टवत्मानं पुंसम्, हे रुक्मिणी, अस्पष्ट वर्तमान पुंसम, अगर कोई स्त्री का विवाह होता है, किससे विवाह होता है? ऐसे पुरुष के साथ विवाह होता है जिसका अस्पष्ट वर्तमान, कब क्या करेगा, कब क्या बोलेगा, ये पागल के साथ हुआ, पूरा जीवन भर दुखी होना पड़ता है। आपने ही कहा ना कि आप पागल हो, अस्पष्ट वर्तमान है आपका कोई, उस वजह से आस्थिता पदवीं सुद्रुः प्रायः सीदन्योषिता, जितने भी स्त्रियाँ हैं वो पूरा जीवन भर दुखी होंगे ऐसे पुरुष के साथ रहने में जिसका अस्पष्ट वर्तमान है, कब क्या बोलेगा, कब क्या करेगा, उसका कोई स्पष्टता नहीं होता है। तो ये जो समाज में इस प्रकार का अनुमोदन नहीं किया गया स्त्रियों को ऐसे पागल के साथ विवाह करना। तो आपने कहा, तो सुनो उसका जवाब देती है। क्या जवाब देती है? तत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्त्मास्फुटं शुभिर्ननु दुर्विद्यां यस्मात् लौकिकम् इवेहितुमीश्वरस्य भूमंस्तवेहितुमतो यद्भवन्तं ये भवन्तम्। सही बात है, अस्पष्ट वर्तमान, बड़े बड़े जो ऋषिगण, तत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम, मुनीनाम ऐसे बड़े बड़े मुनिगण जिन्होंने आपकी चरण कमलों का जो मकरंद को आस्वादन कर चुके हैं, वो भी यानी बड़े बड़े मुनिगण भी आपको जान नहीं पाते, स्पष्ट रूप में कह नहीं पाते आप क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो। प्रभु आपने क्या किया, कोई स्पष्टता से नहीं कह सकता आपने क्या किया। आपने ही भक्तों को कष्ट दिया, हाँ अपने ही भक्तों को। एक और आपने क्या किया, द्रौपदी के चित्रों को, हाँ द्रौपदी के चित्रों को आपकी बात, और अश्वत्थामा जिसने मारा उसको वही द्रौपदी के द्वारा बचाया। ब्रह्मा जी नरसिंह से प्रकट हुए
प्रार्थना में कहते हैं विडम्बनम, आपका कार्य बड़ा विडम्बन है। तो आपने क्या किया? चांद कुमार जिनको क्रोध क्या है मालूम नहीं है, क्रोध दिलाया और आपके भक्तों के द्वारा अपराध कराया, जय विजय के द्वारा आपके भक्तों को क्या बनाया? असुर बनाया। और उस असुर कुल में आपका भक्त को जन्म दिलाया, जन्म दिलाया और भक्त को उस असुर को जन्म बहुत कष्ट दिलाया और वही आप आके आपके ही भक्त को मारा। पागल नहीं तो क्या होता? बड़े बड़े मुनिगण भी भगवान ये है ऐसा निर्धारित कार्य उनका, आपका चाल, आपका बात, कोई एक श्लोक इष्ट कह दिया, इतने सारे व्याख्या, इतने सारे व्याख्या, इसमें से कौन सा सही है कोई बोल नहीं सकता। सब सही है, सब भी गलत हो सकता, सब सही भी है, सब गलत भी। अस्पष्ट बात पुनः, आपके वाक्य सब अस्पष्ट है। आपने जो कहा सही बात है कि कोई भी आपके वर्तमान आपके कार्यों को निश्चित रूप में ऐसा है करके कोई निर्धारित नहीं कर सकता। तो आपके चरण कमल है उसका तुलना किसी मनुष्य के साथ नहीं किया जा सकता। निपशुते ननो दे दुर्विभाव्याम, पशु जैसे जो लोग हैं मनुष्य, कभी भी आपको स्पष्ट रूप में जान नहीं सकते। यस्मात् अलौकिकम विवेहितुम ईश्वरस्य, आपके जो कार्य है अलौकिक, देखिए तीनों गुणों से परे है, इसलिए बद्ध जीव कोई निर्धारित नहीं कर सकता ये ऐसा है, भगवान ऐसा है। जैसे उपनिषदों में बात आता है, क्या क्या होता है कि यस्य मतम अमतम, यस्य मतम अमतम अमतम मतम, यस्य मतम जो कहता है मैं भगवान ऐसा है, इसका अर्थ उसको मालूम नहीं। जो कहता है भगवान है ऐसा, भगवान को जानता हूँ वो जानता नहीं, जो कहता है भगवान को नहीं जानता हूँ वो जानता है, वेद कहता है। तो यस्य मतम जो कहता है कि मैं जानता हूँ, अमतम वो जानता नहीं, जो कहता है अमतम मैं जानता नहीं हो, हाँ साहब मतम वो समझा है। तो आपका जीव अलौकिक, आपके कार्य अलौकिक है। यस्मात् अलौकिकम निवेहितुम ईश्वरस्य, से भूमंस्तवेहितमतो नंगे भवंतम ननुगे भवंतम। इसलिए हे भगवान सभी लोग जो है आपके कार्य दिव्य हैं, इसकी वजह से आप कोई निर्धारित नहीं कर सकता। आप अलौकिक कार्य होने के नाते आपने जो कहा है 13वां श्लोक में कि अस्पष्ट वर्तमान पुंसम, ये बराबर होता है। अभी 37वां श्लोक है, 37वां श्लोक में जो 14